एक बार नगर में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि नगर के सभी बाग बगीचे सूख गए। नदियों और तालाबों का जल स्तर घट गया। तोंदुमल के घर के पिछवाड़े भी एक बड़ा बाग था जो सूखता जा रहा था। उसके बाग में एक कुआं था तो सही, मगर उसका पानी इतना नीचे चला गया था कि 2 बाल्टी जल खींचने में ही नानी याद आ जाए। तोंदुमल को बाग की चिंता सताने लगी। एक शाम तोंदुमल अपने बेटे के साथ बाग का निरीक्षण कर रहा था और सोच रहा था कि सिंचाई के लिए मजदूर को लगाया जाए या नहीं कि तभी उसकी नजर 3-4 व्यक्तियों पर पड़ी जो सड़क के दूसरी पार एक वृक्ष के नीचे खड़े उसके मकान की ओर देख रहे थे। फिर एक दूसरे से इशारा करके वो कुछ कहने भी लगे। तोंदुमल को समझते देर नहीं लगी कि ये चोर हैं और चोरी करने के इरादे से ही उसके मकान का मुआयना कर रहे हैं। तोंदुमल के मस्तिष्क में बाग की सिंचाई की तुरंत एक युक्ति आई। उसने ऊंची आवाज में अपने पुत्र से कहा, बेटे, सूखे के दिन हैं, चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। गहनों और अशर्फियों का वह संदूक घर में रखना ठीक नहीं। आओ उस संदूक को उठाकर इस कुएं में डाल दें ताकि कोई चुरा न सके। आखिर किसे पता चलेगा कि तोंदुमल का सारा धन इस कुएं में पड़ा है। ये बात तोंदुमल ने इतनी जोर से कही जिससे दूर खड़े चोर भी स्पष्ट सुन ले। अपनी बात कहकर तोंदुमल ने बेटे का हाथ पकड़ा और मकान के भीतर चला गया। आज इन चोरों को ढंग का कुछ काम करने का मौका मिलेगा। अपने बाग की सिंचाई भी हो जाएगी। बाप बेटे ने मिलकर एक संदूक में कंकड़ पत्थर भरे और उसे उठाकर बाहर लाए, फिर कुएं में फेंक दिया। छपाक की तेज आवाज के साथ ट्रंक पानी में चला गया। अब हमारा धन सुरक्षित है। उधर घर के पिछवाड़े खड़े चोर मन ही मन मुस्कुराए। लोग तो व्यर्थ ही तोंदुमल को चतुर कहते हैं। ये तो निरा मूर्ख है, इतना भी नहीं जानता कि दीवारों के भी कान होते हैं। आओ चलें, आज रात इसका सारा खजाना हमारे कब्जे में होगा। रात हुई, चोर आए और अपने काम में जुट गए। वो बाल्टी भर भर कुएं से पानी निकालते और धरती पर उड़ेल देते, और उधर तोंदुमल और उसका पुत्र पानी को क्यारियों की ओर करने के लिए खुरपी से नालियां बनाने लगे। उन्हें पानी निकालते निकालते सुबह के 4 बज गए। तब कहीं जाकर संदूक का एक कोना दिखाई दिया। बस फिर क्या था, उन्होंने कांटा डालकर संदूक बाहर खींचा और जल्दी से उसे खोला। ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि उसमें पत्थर भरे थे। अब तो चोर सिर पर पैर रखकर भागे कि मूर्ख तो वो बन ही चुके हैं, अब कहीं पकड़े ना जाएं। दूसरे दिन जब तोंदुमल ने ये बात महाराज को बताई तो वो खूब हंसे।